आज हम अध्याय 1 परिमेय संख्या का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। पहला है यहाँ पर -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5 दिया है। इसको देखते हैं। तो यहाँ आप ध्यान से समझोगे, यहाँ -4 1 है, -4/5 दिया है, गुणा में 1 दिया है। अब गुणा में यहाँ 1 की लिखा है, फिर ये लिखा है बराबर ये, यानी यहाँ ये कैसा कहना चाहता है कि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करें तो वही संख्या आती है, यानी कि यहाँ पर तस्मक का उपयोग किया गया, गुणात्मक तत्सम का उपयोग किया है, यानी गुणा के लिए तत्समक मतलब होता है तटस्थ संख्या। ऐसी संख्या जिसका गुणा करें तो वही संख्या आए, वो संख्या होती है तटस्थ। तो गुणा में तटस्थ संख्या कौन होती है? 1 का गुणा किसी भी संख्या से करो वही संख्या आती है। समझ में आया होगा, चाहे वो आगे करें गुणा करें, चाहे पीछे गुणा करें। और इस जोड़ के लिए तत्समक संख्या कौन सी होती है? तो 0, यानी 0 किसी में जोड़ते हैं तो वो संख्या उतनी होती, जैसे 4 में 0 जोड़ा तो 4 ही आता है। इसी तरह से यानी दो संख्याएं, एक जोड़ के लिए है तत्समक संख्या कौन सी होती है? 0, और गुणा के लिए तत्समक संख्या होती है 1। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, आइडिया आया होगा कि एक गुणात्मक तत्समक है। ओके, अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पर दूसरे में लिखा है -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/7। यहाँ आप देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा, गुणा का निशान है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे ये संख्या और ये संख्या यहाँ पर लिखी थी, वही संख्या यहाँ लिखी है, सिर्फ क्या किया है? क्रम उल्टा सीधा किया है। क्रम उल्टा सीधा किया हो तो देखो, अब आप समझे, जैसे दो संख्याएं हैं, जैसे मैं गुणा करूं 2 गुणा 3 करूं या 3 गुणा 2 करूं, दोनों के आंसर एक ही आते हैं। देखो 2 3 6 और 3 दूनी 6, दोनों की संख्या एक ही आती है। जैसे गुणा करने पर यानी कि क्रम अदला बदली कर दिया जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, आंसर वही आता है। तो इसमें कौन सा नियम उपयोग किया है? क्रम का। तो उसको क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसका आंसर क्या है? क्रम विनिमेयता। ओके, तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसका गुणा किया है? वही संख्या का गुणा किया, वही संख्या का गुणा हम उसमें ही करते हैं तो हम बराबर 1 प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो पहली संख्या है तो दूसरी संख्या की क्या है? तो दूसरी संख्या की विलोम कर दिए। जैसे विलोम क्या होता है? विलोम संख्या कैसे होती है? जैसे ये संख्या लिखी है, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे लिख दो तो होती है विलोम संख्या। यानी किसी भी संख्या का विलोम संख्या में गुणा करेंगे तो 1 हमेशा आंसर आता है। आप देखेंगे जैसे मैंने लिखा है 2/4, 2/5 लिख देता हूँ। ओके, इसकी विलोम प्रतिलोम संख्या कौन सी है? विलोम बोले या प्रतिलोम बोले, बोलो दोनों एक ही होता है। इसका प्रतिलोम करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, 2 से 2 कट गया तो 5 एकन 5 बराबर 1 आता है। तो यानी कि इसका उपयोग किया है, गुणा का निशान है तो गुणा में प्रतिलोम का नियम है। अब यहाँ पर देखो, गुणा में दो प्रकार की संख्या होती है, एक विरोधी संख्या होती है और एक होती है प्रतिलोम में हम लोग क्या करते हैं? संख्या उल्टी कर देते हैं, और विरोधी संख्या में क्या कर देते हैं? प्लस की संख्या हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस की संख्या हो तो प्लस। जैसे कि ये 5 है, 5 की विरोधी संख्या करना हो तो -5 होगी, और -5 की करनी हो तो +5 होती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, किसी भी संख्या का उल्टा कर दो, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे कर दो तो होता है प्रतिलोम, और अगर निशान चेंज कर देते हैं तो होती है विरोधी। ओके, तो ये किस में है? यहाँ संख्या को उल्टा कर दिया है, इसलिए लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम संख्या। प्रतिलोम का गुणधर्म उपयोग किया गया है। अगला देखते हैं हम यहाँ पर, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा
6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखना है 1/3 गुणा कोष्टक में 6 गुणा 4/3, ओके, बराबर करना है 1/3 गुणा 6 कोष्टक में 4/3। अब यहाँ पर देखेंगे 3 संख्या है, 2 संख्या हैं, तो हमने यहाँ पर ऊपर का 2 संख्या वाला देखा था, कहाँ पर है, ये 2 संख्या का दिया हो तो क्रम का नियम आएगा। अगर 3 संख्या है और तीनों आगे पीछे कर दी, जैसे यहाँ पर आगे पीछे नहीं किया है, खाली कोष्टक बदल दिए, जैसे कि यहाँ पर इसको अलग कर दिया, इन दोनों को साथ में ले लिया। अब क्या किया है, आगे की 2 संख्या पीछे को साइड में कर दिया है, तो इसको बोलते हैं साचार्य नियम, साचार्यता। कौन सा गुणधर्म है, साचार्यता। ओके, जब कोई 3 संख्या दी हो तो उतना ही होता है। आप गुणा करके आप देखें, जैसे मैं लिखूँ, आप यहाँ पर बताऊँ, जैसे मेरे पास है यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 5 है, ओके, तो मैं यहाँ पर ऐसे कोष्टक लगा है, और इसी को मैं ऐसे लिखूँ, ये कोष्टक। तो देखो पहले इधर क्या करना है, 2 इसका गुणा करते हैं, 3 पंजे 15 हो जाता है, ओके, और इसका करते हैं तो 3 दूनी 6 गुणा 5, गुणा कर देते तो कोष्टक हट जाता है, 15 दूनी 30, और यहाँ 6 पंचे 30। दोनों का आंसर एक जैसा आया है कि नहीं आया है, हाँ। तो यानी क्या किया है, यहाँ पर कोष्टक में संख्याएं बदल दी है। पहले शुरुआत लास्ट में यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल पहले करना है, यहाँ पहली 2 संख्याओं का गुणन करना है, बस उतना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सहचारिता। तो यहाँ पर लिखते हैं कौन सा गुणधर्म है, ये सहचारिता का गुणधर्म का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर दिखा है 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा खाली जगह ही होगा। तो 2 संख्याओं का अगर हम लोग गुणनफल करते हैं तो कैसा होगा, तो होगा परमेय संख्या ही होता है। क्या होता है, परिमेय। 2 परमेय संख्याओं का अगर गुणनफल करते हैं तो परमेय संख्या होता है। कैसे, तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे 2/5 है, गुणा कोई संख्या लेते हैं, चाहे वो हम लेते हैं यहाँ पर 4/7, गुणा करते हैं आपस में, तो 4 दूनी 8 होता है, 5 सत्ते 35 होता है। तो ये कैसी संख्या है, ये है संख्या परिमेय संख्या है। बोले परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको P/Q स्वरूप में दर्शा सकते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपको समझ में अगर एक और संख्या देखनी है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर 4 गुणा 5, तो 4 पंजे 20 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। सर ये तो प्राकृतिक संख्या भी है, तो देखो जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। जिसके बट्टे में P, ये बोल जिस संख्या में P और Q दोनों दिए हो, अंश और हर दिए हो, परिमेय संख्या होती है। तो आपने देखा, तो ये कोई भी 2 परिमेय संख्या का हम गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।